कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो भक्त जिस प्रकार मुझे भजता है मैं भी उसी प्रकार उसे भजता हूँ, क्योंकि सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कृष्ण इस श्लोक के छोटे से शब्दों में बहुत कुछ कह देना चाहते हैं, क्योंकि धर्म का जो रास्ता होता है वो अनंत और विस्तार का होता है। उसका कोई शॉर्टकट और संक्षिप्त नहीं होता। यदि हम उसका कोई संक्षिप्त कर भी दें तो उस बड़े को छोटे में सिर्फ कहना भर ही है, समझना उसको विस्तार नहीं पड़ता है। किया भी क्या जा सकता है, ये रास्ता ही ऐसा है बेटा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। किस मार्ग का? मेरे ही मार्ग का। किस मार्ग का? जो मार्ग आंखों से दिखाई देते हैं उन मार्गों का। ऐसा कौन सा मार्ग है कृष्ण का जिस मार्ग का अनुसरण सब करते हैं? कोई भी है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, कैसा भी है, जो भी संसार में लोग हैं वो कहते हैं कि सभी मेरे ही मार्ग का यानी परमात्मा की तरफ ही जाने का प्रयास करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं परमात्मा की तरफ ही जा रहे हैं। चाहे वो बुरा कर रहा है तो भी उस बुरे में उसकी चाहत तो सुख पाने की होती है। एक व्यक्ति यदि किसी को पीड़ा दे रहा है तो उसके पीछे उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं सुख पाने की होती है। उसने कहीं लगा रखा है सुख को कि भाई मैं इसको मार दूंगा तो मुझे इस प्रकार का सुख मिलेगा, इस प्रकार का आनंद मिलेगा। किसी को पीड़ा देता है तो कोई लोभ उसमें छुपा होता है उसको पीड़ा देने में। पीड़ा देकर भी आदमी सुखी होना ही चाहता है। यदि सुखी ना होना चाहे तो क्यों कोई किसी को पीड़ा देगा? हालांकि उसे किसी की हत्या करने में, किसी को पीड़ा देने में पीड़ा की अनुभूति तो होती है, लेकिन उसके गोह में, उसके अंतर में कहीं सुख की कामना छुपी होती है, सुख पाने का भाव होता है। तो जो सुख पाने का भाव रखता है वो परमात्मा की तरफ ही, परमात्मा के उस मार्ग का ही अनुसरण करता है, क्योंकि परमात्मा सुख का ही नाम है। सुख को ही परमात्मा बोलते हैं। हालांकि जिन सुखों को हम जानते हैं उन सुखों से वो परे है। उस सुख का और इस सुख का कोई तालमेल नहीं है। लेकिन जिस सुख को मनुष्य जानता है वो उस सुख को पकड़वाने में सहयोग कर देता है। महात्मा उसी सुख का उदाहरण देके असली सुख को पकड़ा देते हैं। यदि ये सुख ना हो तो फिर उदाहरण किस चीज का देंगे? वो कुछ ना कुछ तो व्यक्ति को आधार देना पड़ता है। आधार हो तभी तो मंजिल चढ़ाई जा सकती है। आधार ही ना हो तो मंजिल कैसे चढ़ाएंगे? जब महात्मा तुमसे मन की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, तो वो एक जिन सुखों को, जिन श्रद्धाओं को नहीं समझे, जिन समर्पणों को तुम जानते हो उसको आधार बनाते हैं कि ऐसा समझ लेना, बाकी ऐसा नहीं है, इनसे अलग है। तो ये
सहयोग करते हैं सभी असली को पकड़ाने के लिए। यह कोई व्यक्ति यदि पैसे का लोभी है और पैसे में ही उसका चित्त है, उठते बैठते जागते सोते यदि पैसे का ही स्मरण है, पैसे को ही जोड़ रहा है, उसी में ही वो सब कुछ समझ रहा है, उसी सुख को वो यदि ले रहा है, तो वो परमात्मा की तरफ ही भाग रहा है। क्योंकि सुख की चाह तो है, असली रास्ता चाहे उसको नहीं मिला है, रास्ता उसे असली नहीं मिला, लेकिन जो रास्ता सामने था सुख का उसको पकड़ लिया उसने। सर का तो उस तरफ ही है, महात्मा तो उसे वहीं से जगा देंगे कि ये ठीक नहीं, असली वो है, सुख ही तो पाना चाह रहा है। यदि कोई काम में प्रवृत्त है, काम क्रीड़ा में, काम में जिसकी रुचि है, वो लेना सुख ही चाह रहा है, वो क्यों काम के प्रति इतना आकर्षित है, जबकि काम से कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। काम के बाद में पश्चाताप, दुख और पीड़ा ही मिलता है, किसी को सुख नहीं मिलता। सभी लोग पश्चाताप में जाते हैं, सभी लोग दुखी होते हैं, लेकिन दूसरा सुख व्यक्ति के पास है नहीं। इसलिए इस सरल सुख को लेने के लिए तत्पर हो जाता है कि ये सरल है, और सुख के रास्ते उसको पता नहीं है कि दूसरे तरीके से कैसे सुख लिया जा सकता है। तो इस सुख को, सरल को पकड़ लेता है व्यक्ति, सरल जल्दी से पकड़ में आ जाता है। ये सरल प्रेम है, ये पकड़ में आ जाता है। ये सरल काम है सुख लेने के लिए, ये पकड़ में आ जाता है। क्रोध सरल है, फट से कर लो, पकड़ में आ जाता है। सरल चीज़ों को आप पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे आप जाने या ना जाने, सड़क परमात्मा की तरफ ही रहे हैं, क्योंकि आपको वो सुख खींच रहा है। हालांकि वो सुख शरीर पे दम तोड़ रहा होगा, वस्तुओं पे दम तोड़ रहा है, वो सुख वहीं खत्म हो जाता है, आगे नहीं जाता। लेकिन वहां तक का जो सफर है, आगे की कामना दे देता है तुम्हें, आगे की अपेक्षा दे देता है कि इससे अधिक कुछ होता तो मैं और ले लेता। जैसे सिकंदर ने जब सारा पृथ्वी को जीत लिया तो देखा उसने एक महात्मा नदी किनारे नंगा पड़ा हुआ है, तो उस महात्मा से उसने बात की कि मैं सिकंदर हूँ और मैंने इस तरह से पृथ्वी को जीत लिया है कि इसके बाद क्या करना चाहेंगे, कि इसके बाद आराम करना चाहूँगा, कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, आराम तो मैं ही कर रहा हूँ नदी किनारे बैठ करके, अभी कर लो। इतने लोगों को मार के आराम ही करना है तो क्या मारने की जरूरत, अभी कर लो। महात्मा का संदेश छोटा होता है लेकिन विस्तारित होता है। हर व्यक्ति चाहे जो करे, सुख पाने की कामना उसकी लगी होती है, लेकिन अंत में पश्चात सिकंदर को कुछ नहीं मिला। सिकंदर जब मरा था तो उसने यही कहा था कि मेरे साथ तो कुछ नहीं जा रहा, जनाजे से मेरे हाथ बाहर निकाल देना। हो सकता है हाथों से, खुले हुए हाथों से लोगों को ये सूचना मिल जाए कि यहाँ सब कुछ भी कर लो, सब बेकार है। यहाँ का सुख शरीर तक सीमित है, यहाँ का सुख वस्तुओं तक सीमित है, इससे आगे नहीं बढ़ता। इन खुले हाथों से इस बात का पता लगेगा। कम से कम लोग ये तो, उनके अंदर ये तत्परता तो पैदा हो जाएगी कि सुख की लालसा है तो सुख कहीं और है, लेकिन हम उसका रास्ता नहीं जानते हैं। यदि हमारी लालसा है, मान लीजिए हम जितने सुख लेते हैं, चाहे पैसे से लें, चाहे स्त्री से लें, चाहे पुरुष से लें, चाहे जायदाद से लें, जब देखते हैं कि हमने इनको इसका सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी लालसा खत्म नहीं हुई, ये लालसा और भी है, इसका मतलब है सुख अभी शेष बचा हुआ है। हमारे पास केवल इतने तक की जानकारी थी और वो हमने ले लिया, असंतुष्टि रही। तो कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि जो लालसा है अधूरी, वो तुम्हें यदि होश में हो, सचेत हो, तो तुम्हें उस व्यक्ति के पास पहुंचा देगी कि इससे आगे का सुख कैसे प्राप्त करूं, इससे आगे मैं कैसे लूं इससे आगे का सुख। तो कृष्ण कहते हैं कि जो, हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार मुझे भजता है,
मैं उसी प्रकार उसे भजता हूँ कि जो ने धन में प्रेम कर लिया तो मैं धन तक ही उसे सुख दे सकता हूँ, जिसने काम में प्रेम किया तो मैं काम तक ही उसमें उतना ही सुख के रूप में उपस्थित हो जाता हूँ, जिसने जितना सुख टटोला मैं उसमें उसी रूप में जितना घोलता है चीनी उतना ही मीठा बन के उसके पास आ जाता हूँ। तो क्या इस समय कृष्ण चेतन रूप बन के बात कर रहे हैं। जब गुरु शिष्य के सामने होता है ना तो बहुत सारे रूप बदलने पड़ते हैं उसे, कहीं गुरु बन के बात करना पड़ता है, कहीं सामान्य आदमी उसके बराबर का बन के बात करना पड़ता है, और कभी कभी चेतना में होकर के परमात्मा ही बन के बात करना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें ऐसी जटिल हैं तभी समझ में आती हैं, इससे पहले समझ में नहीं आती। तो रूप बदलने पड़ते हैं, गुरु को भी कई कई रूपों में पेश होना पड़ता है, स्वयं परमात्मा भी बन के बात करना पड़ता है, और गुरु बन के भी, और सामान्य व्यक्ति बन के भी, प्रेमी बन के भी। इसी तरह से कृष्ण अर्जुन से परमात्मा बन के बात कर रहे हैं कि मैं उसी रूप में, अब क्या मोर पंख लगा के तुम यदि धन से प्रीत करते हो तो मोर पंख लगा के कृष्ण तुम्हारे पास आके तुम्हें भजते हैं? नहीं, जो ऊर्जा है, जो तुम्हारे पास सुख रूपी ऊर्जा है, वो कृष्ण ऊर्जा ही है। कृष्ण यानी कि कृष्ण का मतलब परमात्मा, परमात्मा जिस परमात्मा को तुम जान रहे हो वही ऊर्जा, उसका नाम कृष्ण रख कह दो, राम कह दो, परम कह दो, कुछ कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस समय कृष्ण रूप में स्वयं मौजूद थे तो उन्होंने कह दिया कि मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि शिष्य के सामने तो वही था ना, तो वो अपना ही नाम लेकर के कहेंगे मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरे ही मार्ग की तरफ आते हैं। तो जब कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार भी मुझको भजता है, चाहे वो मूर्ति में होकर के सुख प्राप्त करे, मूर्ति पूजा पाठ में भी तो सुख मिलता है व्यक्ति को, यदि सुख ना मिले तो सुबह उठ करके क्यों गंगा सागर भरे, क्यों फूल तोड़ करके लाए, क्यों मूर्ति को चढ़ाए, वो कहीं ना कहीं तो उसे सुख मिलता है। पैदल परिक्रमा देने के लिए जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, हालांकि दूर से देखने पे तो लगता है कि इसको कितना दुख मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सुख जरूर मिल रहा है, चाहे छाले पड़ जाए, चाहे बीमार हो जाए व्यक्ति, लेकिन कोई सुख जरूर है अंदर, तभी तो वो पैदल चल रहा है, छालों की भी परवाह नहीं कर रहा है, कोई सुख है जो छालों दुख में भी गायब नहीं हो रहा। एक आदमी व्रत कर रहा है, भूखों मर रहा है, लोग 7-7 दिन के व्रत करते हैं, जैनों में तो महीने महीने भर के व्रत कर लेते हैं, यानी भूख से व्यक्ति व्याकुल हो रहा है, कितनी पीड़ा मिलती होगी। आप एक टाइम खाना छोड़ के देखें, रोटी के सपने आते रहेंगे, अच्छे अच्छे पकवानों के सपने आते रहेंगे, नहीं वैसे नहीं आए रोटी पकवानों के सपने, के ढापे पेट में कौन किसको आएंगे, वही आते रहेंगे, लेकिन फिर भी इतने दुख के बाद भी कोई सुख जरूर है व्यक्ति को, तभी तो व्रत कर रहा है, कोई सुख। तो कृष्ण कहते हैं मैं जितना मुझे मेरी तरफ भगता है, भजता है, भागता है, उतना ही मैं भगता हूँ, उतने ही रूप में सुख उसको मेरे रूप में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि संसार में जो भी कुछ है वो परमात्मा का ही है, परमात्मा से अलग हटके कुछ नहीं है, परमात्मा से अलग हटके कुछ सोचा ही नहीं जा सकता है। आप यदि कांटों को भी सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि भगवान ने जब फूल बना दिए, कांटों को लगाने की क्या जरूरत थी, ये आपकी सोच है, परमात्मा की नहीं। अरे जब दिन था, सूरज था, क्या मतलब थे छुप जाए सूरज और रात आ जाए, अंधेरा हो जाए, क्या जरूरत थी। जब सुख ही सुख है, दुख लाने की क्या जरूरत थी, अच्छा ही अच्छा हो सकता है, तो परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, बुरा लाने की क्या जरूरत है। ये अज्ञान की सोच है, अज्ञान है, क्योंकि जानकारी के अभाव में व्यक्ति वही सोचता है जितनी बुद्धि काम करती है। जब हृदय खुलता है तब विस्तार में सोच जाती है, बुद्धि जब तक है विस्तार नहीं होगा, सीमित सोच रहेगी, चाहे तुम आकाश का भी सोचो, चाहे तुम चंद्रमा का सोचो, चाहे बुध का सोचो, मंगल का सोचो, सूरज का सोचो, सीमा में बंधी हुई सोच रहेगी बुद्धि की। जैसे ही हृदय प्रवेश करेगा सीमा लांघ जाता है हृदय, फिर कुछ और चलता है।
तो इतना दुख यदि व्यक्ति उठा रहा है तो उसके पीछे क्या है कामना? सुख पाने की, सुख पाना चाहता है व्यक्ति। और यही सुख आपको इस समय रात्रि में यहाँ बैठाए हुए, कोई सुख तो यहाँ आने पे मिलता है। मैं तुमसे सुबह से शाम तक मिलता नहीं, शाम को मिलता हूँ, सुबह मिलता हूँ, फिर भी आप गर्मी सहन करते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं। कोई सुख तो है जो तुम्हें मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं गर्मी की वजह से नहीं आ पाते, वो अपने घर में रहते हैं, तो कोई सुख तो है जो उनको वहाँ मिल रहा है, यहाँ से अधिक कोई सुख तो है। कोई व्यक्ति उस घर के सुख से ज़्यादा अधिक सुख यहाँ अनुभूत कर लेता है, इस गर्मी में भी, इस पीड़ा में भी, उसका कोई सुख अलग है। तुम घर में रहते हो, छाया में रहते हो, शाम को चलेंगे, तुम्हारा भी सुख है, उसका भी सुख है, लेकिन उन्होंने जो सुख लिया है हो सकता है कि इस गर्मी में कुछ ज़्यादा ले लिया हो। इसका कोई पैमाना तो है नहीं, माप तोल तो है नहीं कि आप नाप लें, लेकिन हर व्यक्ति सुख पाना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। चाहे कोई कैसी भी स्थिति में है, वो सुख पाने की आकांक्षा लगता है, चाहे अपने को बचा के कोई सुख पाए या अपने को मिटा के कोई सुख पाए, कामना सुख पाने की है। अब कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है? कृष्ण कहते हैं मेरा रास्ता। कौन सा है कृष्ण का रास्ता? ये सदगुरु बताता है। हालांकि माँ बाप भी गुरु होते हैं, माँ बाप पैदा करते हैं बच्चे को, पहला बोध वो ही कराते हैं, इसलिए वो गुरु हैं, शरीर तक सीमित है। शिक्षक लोग हैं, वो भी आपको बोध कराते हैं, अलग अलग विषयों का ज्ञान कराते हैं, लेकिन याद रहे शरीर तक सीमित है। माँ बाप गुरु हैं और अन्य लोग भी गुरु हैं, शादी ब्याह कराने वाला पंडित भी गुरु है, और भी कितने ही गुरु, काम सिखाने वाले भी गुरु हैं, लेकिन याद रहे वो शरीर तक सीमित है, उनकी सीमा है। वो तुम्हें सुख दे सकते हैं शरीर की सीमा तक। कृष्ण कहते हैं जितना सुख वो देते हैं उनमें भी मैं ही हूँ, उनमें भी मैं ही हूँ, यानी सुख मेरा ही कहा जाएगा। वो हमारे होने में हमारे माता पिता का ही हाथ नहीं है, हमारे बहुत असंख्य पूर्वजों का हाथ है। वो नहीं होते तो हमारा माता पिता कैसे होते, हमारे बाबा कैसे होते, पड़ बाबा कैसे होते, और हम कैसे होते? हमारे माता पिता ही गुरु नहीं है। किसने बनाया माता पिता को? वो भी थे, उसे कहाँ छोड़ देंगे? माता पिता भगवान है, लेकिन जिस भगवान ने उनको बनाया वो भी तो है, वो भी तो है। तो ये जो शरीर तक सीमित हैं, जो ज्ञान देते हैं वो गुरु हो सकते हैं, लेकिन जो शरीर से आगे की यात्रा करवाता है, जो शरीर से आगे का ज्ञान देता है, उसे सदगुरु बोलते हैं। उसकी जरूरत शरीर से आगे पड़ती है, शरीर तक इन लोगों की जरूरत पड़ती है, ये गुरु है, और शरीर से आगे की जरूरत सदगुरु। उसी के लिए कहते हैं मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। सदगुरु बताता है मार्ग, सदगुरु बताता है रास्ता। कोई भी गुरु, कोई भी सदगुरु कभी गुरुओं के पास जाने की मना नहीं करता है कि तुम हिंदी मत सीखना, कि अंग्रेजी मत सीखना, कि गणित विज्ञान मत सीखना, या माँ बाप की सेवा मत करना, कभी कोई नहीं कहता, क्योंकि शरीर इनसे ही चलता है, क्योंकि शरीर का ज्ञान यही लोग देते हैं, इनका आदर, इनका सम्मान। हम पितृ पूजा क्यों करते हैं? वो तो नहीं है, पितृ पूजा का मतलब होता है हमारे पूर्वज जो शरीर छोड़ गए हैं उनकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे होने में उनका भी हाथ है, इसलिए हम उनको पूछते हैं कि तुम नहीं होते तो फिर हम कैसे होते। हम माँ बाप का ही नहीं कि हम माँ बाप की सेवा करें, नहीं नहीं, हमने तो उनको, हमारे हिंदू धर्म में तो उनको भी पूजने का प्रावधान बना लिया है, चबूतरे बना बना के उनको भी पूछते हैं क्योंकि आप नहीं होते तो हम कैसे होते। और उनके पूजने में कुछ भी नहीं है, साइंस और कोई विज्ञान नहीं है। आप सोचो कि ये देवता वेवता नहीं, उनके होने में हमारा हाथ है। अब तुमको पता ही नहीं वो पूर्वज कौन है जिनका चौतरा बना रखा है हमने, पूर्वज हैं बस, क्योंकि उन धन्यवाद देते हैं कि आप थे तो हम आज मौजूद हैं, इसलिए उनको पूजते हैं, इसलिए पितृ पूजा करते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जितना भजता है उतना ही मैं उसे भजता हूं। जिसने माता पिता में देखा भगवान को तो बस कहते हैं मैं उतने तक ही सीमित हो गया,
आगे व्यक्ति ने मुझे नहीं ढूंढने की कोशिश करी। किसी ने धन में मुझे समझा, धन को ही भगवान समझ लिया कि फिर परमात्मा को उसने उतने तक ही छोड़ दिया, आगे उसने हिम्मत नहीं जुटाई। किसी ने स्त्री में, स्त्री के प्रेम में कोई खो गया तो समझो कि वो उस वहाँ तक ही दम तोड़ दिया उसने, आगे। तो कृष्ण कहते हैं कि बस मैं उतने तक ही उसे मिल पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता, उस वक्त तक ही मिलता हूँ मैं, उससे आगे नहीं मिल पाता हूँ। तो इसी श्लोक का जो अर्थ है, चाहे कोई विभिन्न रूप से कितने ही अर्थ करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे जितना भजता है मैं उसको उतना ही भजता हूँ। समझो किसी चीज को, कृष्ण की बराबरी करने की होड़ करो। आप पैसा कमाने की होड़ कर सकते हैं, आप एक मकान है 2 मकान बनाने की होड़ कर सकते हैं, गांव में सबसे अच्छा मेरा मकान होना चाहिए, ये होड़ कर सकते हैं। ये होड़ भी तो आपके अंदर आई, आप वो होड़ क्यों नहीं कर सकते जिस होड़ में आप कृष्ण बन सकते हो, जिस होड़ से आप राम बन सकते हो। यदि ये होड़ तुम्हारे अंदर लग गई और कदम आगे बढ़ गए तो शरीर से आगे निकल जाओगे। कृष्ण कहते हैं कि यदि शरीर से आगे निकल गए तो जितने भजे उतने में भी मैं ही मिलता हूँ। यहाँ भी क्यों, यहाँ और वहाँ ये 2 चीज़ अलग नहीं है, बस दायरे बना दिए हैं, छोटे बड़े दायरे बन गए, सीमाएं खिंच गई है। जैसे धरती के ऊपर सीमा खिंच गई, ये पाकिस्तान बन गया, ये हिंदुस्तान बन गया, ये अमेरिका बन गया, ये चीन बन गया, ये जापान बन गया। कहाँ कोई सीमाओं में पृथ्वी बंधी है? ये हमने बांध ली है सीमाओं में, और फिर युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, उसको मारो बिना कोई वजह। तुम कारण यदि तलाशोगे तो सोचोगे कि यार कैसी बुद्धि है, क्योंकि ये जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं, जब तुम समाचार सुनोगे तो सोचोगे यार हमारी सी बुद्धि इनमें। छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं तो हम भी ऐसे ही करते हैं जैसे ये कर रहे हैं। कोई विवेक नाम की चीज ही नहीं है। शांति और प्रेम के लिए किसी के पास कोई दौड़ नहीं है। हर व्यक्ति मरने में बहाना चाहिए, बस थोड़ा बहाना मिले मरने मारने को तैयार है। कारण है इसका, आदमी के अंदर लड़ाई अंदर भरी पड़ी है, बाहर से नहीं आ रही लड़ाई, अंदर भरी पड़ी है लड़ाई, अंदर भरी, और जन्म जन्मांतरों से भरी पड़ी है। क्योंकि ईर्ष्या है, द्वेष है आदमी के अंदर, किसी से छोटा नहीं रह जाऊं ये भावना मौजूद है। जब तक ये चीजें रहेंगी आदमी के अंदर लड़ाई रहेंगी, द्वेष रहेंगे। इसे बाहर से नहीं मिटाया जा सकता है, किसी कीमत पे नहीं मिटाया जा सकता है, ये रहेंगी ये चीजें। अंदर है लड़ाई। तुम खोज के देखो, कभी सपने में तुम यदि सोते हो तो कभी प्रेम भाव के भी सपने आते हैं? लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ और भी आता है तुम्हें सपने में? लड़ाई, इसका छीनना, उसको मारना, कोई आपके पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, आप किसी के पीछे भाग रहे हो, यही सपने बताने वाले ज़्यादा आते हैं मेरे पास में। क्योंकि अंदर भरी पड़ी है लड़ाई, वही सपने में आ रही है। और आज की लड़ाई नहीं है, जन्म जन्म लड़ाई तो कहीं आज तुम इतिहास को उठा के देखो, हिस्ट्री को उठा के देखो, कितने इस धरती पे युद्ध ही लड़े गए हैं और कुछ हुआ ही नहीं है। केवल तुम देखोगे कि युद्धों का इतिहास है, केवल प्रेम का कोई इतिहास ही नहीं है। युद्ध, कितनी संस्कृतियां पैदा हो गई और धूमिल हो गई, मिट गई। कहाँ गई वो संस्कृतियां? जो संस्कृतियां पैदा हुई वो खुदाई में जब देखी जाती हैं तो उनकी शहरों की बनावट, उनके रहन सहन का ढंग, उनके बर्तनों को देख करके, उनके मकानों को देख करके ऐसा लगता है कि कितना विकास कर लिया था उन्होंने उस समय पे। कोई विकास किया था तो वो विकास आज तक बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। कहाँ मर गए वो? क्यों मरे? क्योंकि लड़ाई अंदर है आदमी के। वो सोचता है हम विकास कर रहे हैं, वो सोचता है हम प्रेम कर रहे हैं। ये पता ही नहीं है कि जिस प्रेम को तुम कर रहे हो, निमंत्रण तुम लड़ाई को ही दे रहे हो, निमंत्रण तुम शत्रुता को ही दे रहे हो। वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देती। तुम जितना प्रेम करते हो, तुम भक्ति करते हो, गिरावट क्यों आ जाती है? क्योंकि तुमने पाला है उसे, तुमने पाला है उसे, लेकिन उसको तुमको पता ही नहीं है पल कैसे गया वो। क्योंकि संपूर्ण समर्पण था नहीं तुम्हारा, बचा के रखा, शेष रख लिया तुमने कुछ, और वो शेष ही तुम्हें आज दुख दे रहा है। तो परमात्मा कहते हैं, वो कहते हैं कृष्ण कि जितना तुमने मुझको भजाए उतना सुख तो मैं तुमको दे दिया है।
चाहे तुमने सेवा की है, चाहे तुमने प्रेम किया है, उतने तो तुम नाच लिए हो। इससे आगे तुम नहीं नाच सकते हो तो तुम्हारा वहीं पे रुकावट हो गई है। तो कृष्ण कहते हैं कि जो जितना मुझको भजता है उतना ही मैं उसको भजता हूं। उतने तक तो परमात्मा कभी किसी का रखता है कि उधारा? परमात्मा कभी किसी का उधारा नहीं रखता। तुम देखना कभी, जब भी तुम कोई सेवा करते हो, कितनी विषम परिस्थितियों में भी यदि तुम सेवा करते हो ना, तो उस सेवा में तुम्हें कोई सुख, तुम्हें कोई आनंद जरूर मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई निस्वार्थ भाव से कभी कोई सेवा करता है, तुम देखना कभी अच्छे अच्छे लोग स्टेशन पे गर्मी में पानी पिलाने चले जा रहे हैं, पानी भर के ला रहे हैं, ड्रामों में भर के सवारियों को पानी पिला रहे हैं। तुमको तो लगेगा कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको जरूर कोई सुख छू रहा है अंदर, कोई सुख है जो उनको अंदर छू रहा है, तभी तो वो कर रहा है। नहीं तो वो करता ही क्यों? तभी तो वो उसको, यदि वो करता ही क्यों, ये बताओ। से तो परमात्मा ने तो दे दिया तुमको हाथों हाथ। परमात्मा मजदूरी कभी भी किसी की नहीं रखता। तुम किसी के साथ भलाई करके देखो, भलाई करने में जो सुख मिलता है ना, उसने दे दिया, चुका दिया। जितने तुम भलाई करते हो बड़ी सुख मिले, तो उसने तो तुम्हें दे दिया, मजदूरी रखी नहीं, उसने हाथों हाथ दे दिया। परमात्मा कभी किसी की मजदूरी नहीं रखता। तुम अच्छा काम करके देखो, तुम्हें जो सुख मिलेगा, रात में गहरी नींद आएगी, तुम्हें अच्छा आत्मा आशीर्वाद देगी, तो परमात्मा ने तुम्हें दे दिया, बकाया कहाँ रखा उसने। जिन खोजा तिन पाइया घेरे सागर पेट। जिसने जितनी डुबकी लगाई ना बेटा, उतने सुख को उसने ले लिया है। मनुष्य जीवन में तुम क्या करते हो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो तुम करते हो उसमें सुख कितना ले पाते हो, कितना सुख ले पाते हो, या प्रताड़ना से या दुख से भरते हो। यदि हम जो करें और पूरे होश से करें, सुख लेने के लिए करें, तो गलत होगा ही क्यों? गलत होगा ही क्यों? गलत होता ही तब है जब हम अपने होश को खो देते हैं, जब हमारे स्वार्थ खड़े हो जाते हैं। तो फिर जाकर के स्वार्थ खड़े ना हो तो सेवा और श्रम में क्या मतलब है? आप काम करते हैं और सेवा करते, दोनों में क्या फर्क है? जब काम करते हो ना आप, तो किसी लोग की वजह से करते हो, अपेक्षा है कि काम के बदले में कुछ हमको लेना है, चाहे पैसा लेना है, चाहे यश लेना है, सम्मान लेना है, कुछ भी लेना है, उसके बदले में कोई कामना है। लेकिन सेवा के बदले में कभी कोई चीज़ चाहता नहीं व्यक्ति। सेवा का मतलब है मुझे बस केवल करना है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा ये मेरी अपेक्षा नहीं है। यहाँ सुख मिलेगा तुम्हें। जहाँ कामना लग जाती है, सुख गया। जब कामना नहीं लगी कि नहीं, बस मुझे करने में अच्छा लग रहा है, मुझे किसी को सुख देने में अच्छा लग रहा है, मुझे क्या मिलेगा इसके परवाह नहीं है, सुख देने में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मिल गया सुख, मुझे मिल गई भगवान की दया। तो कृष्ण कहते हैं कि जो जितना मुझको भजता है मैं उसको उतना ही भजता हूँ। क्योंकि जो मनुष्य जिस प्रकार सब प्रकार से मेरी तरफ जिस प्रकार से भी मेरी तरफ आता है, तो मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है, वो मेरी तरफ ही आता है। तो अपने साथ जो जीता है, जो अपने को होश में जीता है, वो गलत करते करते भी एक दिन गलत करने से भर जाएगा, और वो गलत ही उसको सही दिशा पकड़ा देगा। वाल्मीकि को तुम देखो, चोर था, डाकू था, लुटेरा था, नशेड़ी था, लोगों को लूटपाट करता था, कितना बुरा था वाल्मीकि, बोलो। नारद जी को तो बांध के चला गया था वो, नारद जी की लूटने लगा, कोई वीणा मुझे दो, तो नारद जी बोले कि अरे तू लूट लेना मुझे, लेकिन ये तो तू पाप कमा रहा है, इसके तू घर पे पूछ के तो आ कि वो भी इस पाप में भागीदार होंगे कि नहीं होंगे, ये इतना पाप तू किसके लिए कर रहा है। तो वो वाल्मीकि बोला कि अरे बाबा, ऐसे बहाने बना के मुझे घर भेज दोगे और पीछे से भाग जाओगे कि नहीं, तू मुझे बांध के चला जा, यदि तुझे भरोसा नहीं है तो मैं तुझे बांध जा। तो वो रस्सियों से बांध के चला गया। घर जाकर के उसने पूछा अपनी पत्नी से, बच्चों से, कि मैं जो पाप की कमाई तुम्हें ला के देता हूँ, क्या तुम नरक जाने के लिए तैयार हो? तुम भोगने के लिए तैयार हो? क्योंकि जो मैं पैसा लाता हूँ गलत, वो उसको तुम भोग रहे हो, तो तुम भोगने के लिए तैयार हो कि नहीं? तो सब ने मना कर दिया कि मैं क्यों भोगा, मैं क्यों भोगूँ, सब ने मना कर दिया। इस बात से उसको ये प्रेरणा मिली कि यार मैं गलत कर किसके लिए रहा हूँ।
मैं अकेला ही नरक यदि भोगूंगा, मैं अकेला ही यदि दुख भोगूंगा, तो मैं ये कर क्यों रहा हूँ? इतना तो मैं मेहनत करके अच्छे काम करके भी कमा सकता हूँ। उसके वापस लौटने लगा तो पूरे जीवन यही विचार चलता रहा कि यार इतना मैंने पाप किया, भगवान मुझे कैसे माफ़ करोगे तुम? मैं कैसे माफ़ी पाऊंगा? मैंने तो अब तक किया, बुरा किया है। अब यदि मैं आगे करूंगा तो भी मुझे और ज़्यादा बुरा मिलेगा। तो वापस लौटते लौटते जो बुराई उसके अंदर जन्मों की जमा थी बेटा, जैसे एक जहर की एक बूंद पूरे सरोवर को जहरीला बना देते हैं ना बेटा, इसी तरह से अमृत की एक बूंद भी जहर को, अमृत बुरे को अच्छा बना देती है। तो बाहर लौटते लौटते जो जन्म जन्म का बुरा था ना, वो धुल गया। विचार से ही आदमी बुरा बनता है और विचार से ही अच्छा बनता है। विचार ही, तुम्हारे विचार, तुम्हारे अंदर अहंकार है तो तुम्हारी गलती कभी मानने ही नहीं देगा। अहंकार कभी हमेशा दूसरे पर आरोपित करेगा, इसने ऐसा बहाने इतना लगा देगा और तुम्हें बचा लेगा। तुम अंदर से जानते हो कि यदि मैं ही नहीं गिरता होता तो मुझे किसी की हिम्मत है गिरा जाए? मेरे अंदर गिरा, लेकिन अहंकार कभी मानने ही नहीं देगा। लेकिन उस समय जो था वाल्मीकि, वो रास्ते में यही अहंकार गिर गया और यही चिंतन करता रहा कि आखिर मुझे नरक में जाना, मैंने तो बुरा किया प्रभु, ये क्या हो? वापस आया तो वो महात्मा को, नारद जी को खोल दिया और पैरों में पड़ गया, प्रभु मुझे कोई उपदेश करो आप, मैंने तो अब तक बुरा किया है। अब वाल्मीकि शरीर से आगे निकल गया था। शरीर तक की शिक्षा जो थी वो माँ बाप दे सकते हैं, गुरुजन दे सकते हैं, शरीर तक की शिक्षा दे सकते हैं। शरीर से आगे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु चाहिए। अब उसकी जो मांग थी ना, अब पैदा हुई सद्गुरु की। अब शरीर तक के ज्ञान को उसने देख लिया था, अच्छा बुरा सब देख लिया था, माता पिता के ज्ञान को भी देख लिया था, शिक्षकों के ज्ञान को भी देख लिया, सब शरीर तक की व्यवस्था थी। अब वो शरीर से आगे निकलने के लिए चाहत कर रहा है, कह रहा है कि हे महात्मा, मुझे आप कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे वो रास्ता मिले जो परमात्मा का रास्ता है। अब वो कोई और रास्ता मांग रहा है, ना वो धन का रास्ता मांग रहा है, ना वो स्त्री का रास्ता मांग रहा है, ना कोई यश वैभव का रास्ता मांग रहा है। अब वो अनजाना रास्ता मांग रहा है, अज्ञात रास्ते को मांग रहा है। परमात्मा देखा थोड़ी है उसने, केवल सुख देखा है, सुख की कामना की है। उस सुख को, ऐसा सुख दे दो मुझे प्रभु जो परमात्मा का सुख है, जो कभी ना मिटता हो। शरीर के सुख तो अभी हैं और अभी खत्म हो जाते हैं, अभी हैं और अभी खत्म हो जाएंगे। प्रत्येक सुख जो अब है आपके बाद कभी नहीं रहेगा। स्थायी सुख की मांग उसके अंदर उठी कि कुछ ऐसा मुझे दे दो प्रभु। तो नारद, देखो गुरु कभी कुछ बताता नहीं बेटा, सदगुरु, गुरु जो लोग होते हैं ना पढ़ाने वाले, वे तो बहुत सिखाते हैं जीवन भर, माँ बाप भी सिखाते हैं, गुरु शिक्षक होते हैं, हिंदी गणित विज्ञान सिखाते हैं, पूरा सिखा, इससे रोजगार कर सकते हो, सीख सकते हो, रहने सहने का ढंग सीख सकते हो, ये सीख सकते हो। लेकिन सदगुरु जो होता है, जो सदगुरु होता है वो बेटा इस तरह की शिक्षा नहीं देता। इस तरह की शिक्षा तो तुम ही जानते हो कि क्या चीज काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बुराई छोड़नी है, कौन सी नहीं छोड़नी है, ये ज्ञान तो तुम्हें ही मौजूद है। गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? गुरु तुम्हें रास्ता बताए कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तो तुम ही जानते हो गुरु से ज्यादा। लेकिन बेटा सदगुरु कभी ये नहीं कहेगा तुमको। सदगुरु तो केवल उसके पास, उसके प्रेम में डूब के देखो एक बार, जैसे वाल्मीकि डूब गया था बेटा। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें, जैसे वाल्मीकि, क्या अब प्रभु आपने मुझे खूब मार्ग दिखाया। तो जो प्रेम वाल्मीकि के अंदर से उठा नारद के प्रति, वो शरीर के पार जाने वाला, आत्मा को छूने वाला था प्रेम था। ये ऐसा नहीं था जो शरीरों को छूता है। तुम्हारा प्रेम तो शरीर पे ही विदा हो जाता है, खत्म हो जाता है, शरीर को ही छूता है। लेकिन अब उसका प्रेम, तो नारद ने जब देखा उसकी ये हाल, तो बेटा गुरु के पास केवल बैठना भर ही पर्याप्त हो जाता है। यदि तुम्हारे अंदर रिसेप्सिविटी तैयार है, तुम्हारे अंदर यदि रिसेप्सिविटी तैयार है, तुम्हारे ग्राहकता तैयार है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे राम जी जिस समय हनुमान को मिले थे, राम तो लाखों लोगों को मिले थे अपने राज्य में, माँ बाप से मिले थे हैं, और सेना में कितने ही लाखों लोग थे उनसे मिले थे। सभी भक्त क्यों नहीं बन गए राम के? हनुमान ही क्यों बना? सबके अंदर बेटा ग्राहकता नहीं थी,
तैयारी नहीं थी, हनुमान के अंदर तैयारी थी। हनुमान पहचान गया था राम को कि इस व्यक्ति के अंदर से ऐसी स्थायी शांत तरंगें आ रही हैं, ये तरंगें, ऐसी तरंगें मैंने किसी के अंदर से आती हुई नहीं देखी। बस समर्पित हो गए। जबकि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी, पहाड़ को उठा सकते थे, 9 रिद्धियां, सारी कुछ मौजूद था बेटा, लेकिन उनसे सुख नहीं मिला हनुमान को। शरीर तक सीमित थी ये सिद्धियां, शरीर से आगे का सुख राम से मिला, इसलिए उनको गुरु बना लिया उन्होंने हाथों हाथ। और पूरा जीवन उन्होंने राम की सेवा में गुजारा था बेटा। हनुमान के पास कोई कमी थी, अकेला पुत्र था केसरी जी का, राज्य चला था, नौकर नौकरानी उनके नीचे रहते, लेकिन खुद नौकरों की तरह, दास की तरह, जब जगह मिल जाए भक्त को तो जहाँ जगह मिल जाए वहाँ सो जाता है, जो खाने को मिले खा लेता है। शिकायत थोड़ी करता है कि ये रोटी तेने कच्ची क्यों रख दी, तेने सब्जी क्यों नहीं बनाई। ये तो अभक्त के लक्षण है। भक्त को जो मिल जाए जो टाइम पे बढ़िया है। हनुमान ने ये जिंदगी स्वीकार क्यों करी? इसमें ऐसे रहने में राज्य से कहीं अधिक सुख मिला हनुमान को। इस सुख को बेटा शरीर से पार का सुख बोलते हैं। ये शरीर का सुख नहीं था। शरीर का सुख तुम एसी में ले सकते हो, अच्छे अच्छे मकान बनवा लो, अच्छी अच्छी गाड़ी खरीद लो, शरीर का सुख ले सकते हो केवल। लेकिन हनुमान के पास ये सब वैभव मौजूद था और उसने जमीन में सोखे वो शरीर के पार का सुख जान लिया था। जैसे वाल्मीकि ने जाना बेटा, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उलटा नाम जपत जग जाना। जो बिना पढ़ा लिखा आदमी बेटा, उल्टा नाम यानी कि सीधा नाम भी नहीं ले सकता था, वो ब्रह्म ऋषि बन गया। तुम्हारे पास तो इतनी शिक्षाएं हैं, तुम्हारे पास तो इतना ज्ञान है, तुम ब्रह्म ऋषि क्या, तुम तो किसी काम के नहीं, इतना सब ज्ञान नहीं है तुम्हें। तुम्हारा ज्ञान तो तुम्हें दुख में ही ले जा रहा है। तुम इतने ज्ञानी हो गए, बोलो इतना तुमने, इतनी नॉलेज है, दूसरे की सूरत देख के ही पहचान लेते हो कि ये मेरे पास क्यों आया। इतना ज्ञान मौजूद है, फिर दुख उठा रहे हो, इतनी पीड़ा उठा रहे हो। काय का ज्ञान तुम्हारा? सब कोई ज्ञान रखा रह गया। अब तक की उम्र तो तुम्हारा दुख पाने में गई, कितनी उम्र और बची है? कर लो फिर तुम तुम्हारी जिद। लेकिन बेटा वो वाल्मीकि बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखों के कान काट दिए। स्कूल में नहीं गया था वाल्मीकि, कबीरदास किसी कॉलेज में नहीं गया था, मीराबाई किसी स्कूल में नहीं गई थी बेटा, लेकिन पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके नाम पे। क्या मिल गया उनको? शरीर से पार का आनंद मिल गया। और जिसको शरीर के पार का आनंद मिल गया ना, वो परमात्मा का आनंद है, परमात्मा का सुख है। जिसने वो पा लिया उसने मोक्ष पा लिया। जिसने वो पा लिया शरीर से पार का आनंद, उसने वो वैभव पा लिया जिस वैभव के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। ये मनुष्य शरीर जिसके लिए मिलता है, उसने वो पा लिया।